नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको वीकली स्ट्रेटजी बताऊंगा। वो वीकली स्ट्रेटजी है एक्चुअली वीकली कैलेंडर स्प्रेड। तो वीकली कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करेंगे, हम करंट वीक में 0.5 डेल्टा पे कॉल और पुट को सेल करेंगे और नेक्स्ट वीक में 0.2 डेल्टा पे कॉल और पुट को बाय करेंगे हेजिंग के लिए। ठीक है, और फिर इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट रहेगी और इसको एडजस्ट कैसे करना है वो अभी जब सिनेरियो आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मैं 2-3 वीक में इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करूंगा, वॉलेटाइल वीक्स को चूज करूंगा ताकि वॉलेटाइल वीक्स में स्ट्रेटजी को मैनेज करें। अगर वॉलेटाइल वीक्स मैनेज हो जाते हैं तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेस्ट ऑफ द वीक्स तो मैनेज हो ही जाते हैं। तो वॉलेटाइल वीक्स को मैं मैनेज करने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर सिनेरियोज बाकी सारे सिनेरियोज कवर हो जाएंगे और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस स्ट्रेटजी में कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको एडजस्ट करना है, कैसे वोलेटाइल वीक्स में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो चलिए इसको डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करके देखते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो ये आ गए हम निफ्टी के डेली चार्ट्स में। मैंने ये कुछ वोलेटाइल वीक्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक जैसे ये वोलेटाइल वीक है, ये देखिए थर्सडे को ये मार्केट क्लोज होती है, फ्राइडे को ये ऊपर जाता है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे ये यहाँ आके, तो ये काफी वॉलेटाइल वीक है। एक ये वीक हम देखेंगे जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, 12 दिसंबर से। फिर हम एक ये वीक लेंगे जो कि 2 जनवरी से स्टार्ट होगा। इसके अंदर मार्केट यहाँ पे 24,200 के आसपास क्लोज होती है। फिर उसके बाद ये लगातार गिरती है, फिर एक दिन उठती है, फिर गिरती है, फिर फर्दर गिरती है। तो एक ये वीक लेंगे और एक इसके बाद वाला वीक लेंगे जो कंपैरेटिवली फ्लैटिश है। अब इसमें हमारी जो डिप्लॉयमेंट होगी, दिसंबर का हमें कौन सा वीक लेना है, 12 दिसंबर का। 12 दिसंबर को हमने ये ट्रेड लिया शाम को 3:15 बजे और कैसे लेंगे हम, ये हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा के आसपास हम कॉल और पुट को सेल कर देंगे और नेक्स्ट वीक में जाकर के हम 20 डेल्टा को बाय कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा एडजस्टमेंट क्या होगा, एडजस्टमेंट ये होगा कि जब भी ये जो सेल की पोजीशन है ये 25, मतलब एक डेल्टा 25 और एक 75 होगा। जो अपर लेवल पे अगर 75 आ गया तो हम उससे एग्जिट कर जाएंगे और उसको वापस 0.5 पे ले आएंगे, और नीचे वाला अगर जो नीचे जा रहा है वो 25 पे आ गया तो हम उसको एग्जिट कर जाएंगे और 50 पे ले आएंगे। ठीक है, तो 25 डेल्टा पे जैसे ही आएगा हम उसे एग्जिट करेंगे और 50 डेल्टा पे चले जाएंगे, और जैसे ही अप साइड में 75 पे जाएगा तो उसे एग्जिट करेंगे और 50 डेल्टा पे चले आएंगे। हमें ये एडजस्टमेंट्स करने हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये, क्योंकि ये कैलेंडर स्प्रेड है तो इसमें हम वेंसडे तक ही कैरी करेंगे, क्योंकि थर्सडे को मार्जिन की रिक्वायरमेंट डबल हो जाती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको वेंसडे को ही एग्जिट कर लेंगे। और मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के नेक्स्ट डे भी कैरी करके दिखा दूंगा, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा ट्विकिंग करेंगे, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अब इसमें हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे चलेंगे और डेली बेसिस पे चलने के बाद जहां पे डेल्टा रेंज को क्रॉस करेगा वहां हम पीछे आकर के देखेंगे। अच्छा, एक दो क्वेश्चंस जो मुझे कमेंट्स में आए हैं मैं उनका भी जवाब दे दूं। रियल टाइम में डेल्टा दिखाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि रियल टाइम में डेल्टा हम कहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ये मैं एल्गो टेस्ट यूज करता हूँ, एल्गो टेस्ट में रियल टाइम डेल्टा आता है, 15-20 सेकंड का लैग होता है लेकिन आता रहता है, तो रियल टाइम में डेल्टा मिल जाता है, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि मैं डेली बेसिस पे इसलिए चलता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप डेली बेसिस पे जाते हैं तो जिससे कई बार ऐसा हो सकता है कि लॉस हो गया हो, आपको पता ना चले। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे इसलिए चलता हूँ ताकि मैं मैक्सिमम सिनेरियोस कवर कर पाऊँ। लेकिन अगर कभी कोई रेंज ब्रेक होती है तो मैं वापस आता हूँ और वापस आकर के उस पोजीशन पे आकर के एडजस्टमेंट्स करता हूँ। तो आप ये मान के चलिए 95% 98% केसेस में मैं सिनेरियोस कवर कर लेता हूँ। लेकिन जस्ट इन केस अगर कोई चीज मिस हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो एक प्रॉपर टाइम फ्रेम का हो जिसमें मैं मैक्सिमम सिनेरियोस को कवर कर लूँ, सारी क्वेरीज को एड्रेस कर लूँ। तो अभी मैं डेली बेसिस पे चलाऊंगा, अगर कोई रेंज ब्रेक होगी तो मैं वापस आऊंगा। अभी 25 और 75 पे हमें एग्जिट होना है, दोनों में से कहीं कुछ नहीं हुआ एक दिन में। अब हम आगे जाते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ, देखिए। अब देखिए 76.24 पे हम आ गए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यहीं कहीं पे ब्रेक हुआ है। तो एक बार हम 15 मिनट पीछे जाते हैं और पीछे जा करके देख लेते हैं, और पीछे भी चले जाते हैं, देख लेते हैं पहले तो कहीं नहीं ब्रेक हो गया था। अब देखिए ये 65.35 है, तो यहाँ पर से हम इसको ऊपर ही ले चलते हैं। ये देखिए 75.35 25 यहाँ पे हुआ, हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया और हम फिर से फिफ्टी 50 डेल्टा पे आ गए। अब मैं इसको फिर से 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स 15 मिनट्स, अब एक बार फिर से मैं डेली जाता हूँ, देखते हैं। 76.24 फिर से ही आ गया, मैं फिर से इसको 15 मिनट पीछे ले जाता हूँ। सिक्सटी एट 72 73 77, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। ये देखिए 75.25 यहाँ पे हुआ, मैंने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब ये देखिए 53.47 है, मैंने ये यहाँ पे सेल कर दिया और फिर से इसको मैं चलाता हूँ। अब देखिए ये आपका जो है वेंसडे हो गया, पे ऑफ चार्ट में आपको 3.3% का रिटर्न मिल गया और आपने 5 डेज का ट्रेड लिया, थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, 5 दिन के ट्रेड में आपको 3.3% मिल गया। आप आराम से यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे कैरी करते हैं तो पहली चीज तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और दूसरी चीज ये कि एक्सपायरी डे की वोलेटिलिटी को आपको फेस करना पड़ता है। तो आइडियली आप वेंसडे की शाम को निकल जाइए, अगर आपको प्रॉफिट हो गया तब तो बिल्कुल ही निकल जाइए, अगर प्रॉफिट हो गया तब तो बिल्कुल ही निकल जाइए। लॉस हो तो फिर भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं कि मे बी कहीं प्रॉफिटेबल हो जाए। अगर आपको 3.33% ऑन इन 5 डेज मिल चुका है तो आप बिल्कुल एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार के लिए आपको इस वीक में ये एग्जिट करा मैंने
अब मैं नेक्स्ट डे थर्सडे को ले जाकर दिखा रहा हूं आपको, और ये मैं इसी ट्रेड में दिखाऊंगा, अगले दो में नहीं दिखा रहा। इस ट्रेड में अगर मैं इसको मुझे ले जाना है तो 24 के आसपास मार्केट है, आप ये मान के चलिए। तो आप यहाँ से 100 पॉइंट दूर 24,100 पे पुट बाय कर लीजिए, और यहाँ से 100 पॉइंट दूर 24,300 पे कॉल बाय कर लीजिए। अब क्या है कि आप कैरी भी कर सकते हैं, दूसरा आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी घट जाएगी, तीसरा आपको आपका जो लॉस है वो नहीं होगा। प्रॉफिट की एक छोटी सी रेंज आपकी बनी है, प्रॉफिट की आपकी एक छोटी सी रेंज बनी है। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा नजदीक और ले जाएं, इसको 50 पॉइंट ही दूर रखेंगे, तो आपका जो ओवरऑल प्रॉफिट है देखिए बढ़ गया, लेकिन आपकी रेंज ये छोटी हो गई। अब इसको कैरी करने का सबसे पहला तो रीजन ये, कोई लॉजिक बताइए। आपका मैक्स प्रॉफिट भी लगभग उतना ही है जितना आज है, तो नेक्स्ट डे कैरी क्यों करना, आज निकल जाइए। अब अगर आप के लिए मार्जिन का इशू नहीं है, अगर मार्जिन का इशू नहीं है तो आप मार्जिन का इशू नहीं है तो आप इसी को कैरी करके देख लीजिए, अगर मार्केट सही चलेगी तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। देखा, मार्केट में 329 पॉइंट की गिरावट आई और आपको नुकसान हो गया, और यहां पर आपका ये रेंज भी गड़बड़ हो गई। अब देखिए ये ठीक ठाक मूव आया और आपका सारा प्रॉफिट यहाँ पे चला गया। तो ये ट्रेड इफेक्टिवली आप रखिए वेंसडे तक, वेंसडे तक इस ट्रेड को रखेंगे अगर आप, तो ज्यादा ठीक रहेगा, मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी कम और नेक्स्ट डे की वोलेटिलिटी का भी प्रॉब्लम नहीं। अब अगर आप 30 मिनट पीछे जाते हैं तो देखिए आप एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में थे, अब यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपका ये गड़बड़ हो गया, आपने इसको एग्जिट किया, और अगर आप अब आप इसको 0.5050 लेके जाएंगे। अब देखिए ये देखिए फिर से रेंज ब्रेक हुई, 2179 हो गया। ये देखिए यहाँ पे एकदम से रेंज ये ब्रेक हुई थी, हमने इसको फिर से कवर किया और हम वापस से 0.50 के आसपास आ गए, और हमने फिर से इसको 15-15 मिनट चलाते हैं। $77.23, $75.25 हो गया। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया फिर से, और 40-60, अब देखिए सवा एक से ऊपर हो रहा है, अब आपको डेल्टास भी सही से नहीं मिलेंगे, अब आप इसको फिर से यहाँ पे सेल कर लीजिए। देखिए ये 5 मिनट में ये रेंज ब्रेक हो गई, यहाँ पर आपने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया, और ये आपका 8 मिनट हो रहा है, 5-7 मिनट के लिए कोई ट्रेड नहीं लेंगे, और ये आपने देखा 2096 का आपको प्रॉफिट हुआ।
लेकिन आप सोचिए आपको एक दिन पहले आपको 5,000 से ऊपर का प्रॉफिट हो रहा था और मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी आज बढ़ गई, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थर्सडे को लीजिए, वेंसडे को एग्जिट करिए, थर्सडे को लेकर के वेंसडे को एग्जिट करिए। तो मैंने दिखा दिया नेक्स्ट डे ले जाकर के, लेकिन ये जो स्ट्रेटजी है ये वेंसडे को ही ओवर होगी, ठीक है। थर्सडे को ले जाने के बारे में आप सोचिए ही तब जब आपको कोई लॉस हो नेक्स्ट डे में, उस दिन में 200-500 का लॉस हो तो वो भी मत सोचिए, क्योंकि वोलेटिलिटी मैक्सिमम केसेस में आ ही जाती है, और नहीं भी आती है तो ट्रेड को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि उसी दिन का आपको एट द मनी पे आपने कॉल और पुट बेचे होते हैं, बुरी तरह आप फंस जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे क्लियर करिए, एक वीक ये हो गया। नेक्स्ट वीक जो हमने देखा था वो ये वाला था, 2 जनवरी को स्टार्ट होकर के जो फिनिश हो रहा था 9 जनवरी को। तो 2 जनवरी को शाम को 3:15 बजे और नेक्स्ट वीक में 20 डेल्टा पे। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि आप 3:15 बजे शाम को ट्रेड क्यों लेते हैं, क्या दिन में नहीं ले सकते? ले सकते हैं दिन में, लेकिन अगर आपने दिन में लिया होता तो ये 427 पॉइंट का मूव आया है आज की डेट में, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, 427 पॉइंट का मूव आ गया। और ये वोलेटिलिटी थर्सडेज को आ ही जाती है, कभी डाउन साइड में 300-400 पॉइंट गिर जाएगा, कभी अप साइड में 400-300 पॉइंट गिर जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप वोलेटिलिटी को स्किप मार दें। मैं थर्सडे को ट्रेड ले रहा हूं खत्म होने पर, और वेंसडे को वोलेटिलिटी थर्सडे की आएगी उससे पहले एग्जिट कर जाऊंगा। तो थर्सडे का जो जो जिगजैग मूव है या खतरनाक मूव है, उसको हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने सुबह अगर लिया होता तो शाम तक मेरे 4 एडजस्टमेंट हो जाते यहाँ पे, इसलिए मैं शाम को 3:15 बजे लेता हूं, और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि थर्सडे को यूजुअली वोलेटिलिटी रहती है, इसलिए वोलेटिलिटी खत्म हो जाए शाम को 3:15 बजे, 15 मिनट का टाइम होता है, जाने से पहले आप ले लीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले लूं, ले लीजिए। अब उसमें क्या है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग लेने में एक प्लस पॉइंट है कि अगर कोई गैप अप और गैप डाउन हुआ तो उससे आप बच जाएंगे। निगेटिव पॉइंट ये है कि एक दिन का डीके आप लूज कर जाएंगे, आप वैसे ही 5 दिन के ट्रेड में। तो अगर मार्केट नहीं मूव की तो जो भी 5-10 पॉइंट मिलने वाले हैं डीके के, वो नहीं मिलेंगे। आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पोजीशन में आएंगे तो हो सकता है अगर कोई मूव नहीं आया तो एक दिन पहले शाम को जिसने लिया है वो हो सकता है 10-20 पॉइंट के गेन में हो। 3:15 बजे क्यों लिया, आप खुद ही सोचिए कि 3:15 बजे क्यों नहीं। अच्छा, फ्राइडे की मॉर्निंग में अगर ले लूं मैं, तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि फ्राइडे की मॉर्निंग में लिया, थर्सडे की शाम को क्यों नहीं लिया है, फ्राइडे की शाम को। ट्रेड कभी तो लेना है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं हर वक्त यही सोचता रहूं अरे वोलेटिलिटी आ जाएगी, अरे ये आ जाएगा, अरे वो आ जाएगा। वो मार्केट का नेचर है, वो आता रहेगा। आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी है होगी, और आपको नाव में सवार होना होगा। अब ये नाव में कब सवार होना है, ये अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझदारी से आप डिसाइड करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वीकली ट्रेड लेना है तो थर्सडे गुजर गया, 3:15 बज गया, अब सारी वोलेटिलिटी लगभग खत्म हो गई है, अब ट्रेड में आ जाना चाहिए अगर मुझे नेक्स्ट वीक का ट्रेड लेना है। अगर ये ये ट्रेड कोई लॉन्गर ड्यूरेशन का हो, 2-3 महीने, 4 महीने, साल भर का हो, तो क्या थर्सडे क्या फ्राइडे, थर्सडे की शाम को ले लो, फ्राइडे की सुबह ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 दिन के ट्रेड में एक दिन से फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको हम एक बार फिर से डेली बेसिस पे चलाते हैं, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 89 और 11 हो गया, तो हम एक दिन पीछे जाएंगे और 30 मिनट्स आगे आएंगे, और 30 मिनट्स चलेंगे। 72, 28, 73, 27, 81।
74.26, 75.25। देखिए ये यहाँ पे इन्होंने वो रेंज ब्रेक करी, हमने इसको यहाँ पे एग्जिट कर दिया और हम फिर से 50 डेल्टा के आसपास पहुंचे। सेवेंटी फाइव 25 देखिए फिर से हुआ ये और हमने इसको एग्जिट कर दिया। अब आप फिर से यहाँ पर आए और आपने फिर से ये डेल्टा पे ले लिया 0.5 डेल्टा पे और 1 आवर आगे गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं इसलिए मैं चला रहा हूँ 29। अभी भी नहीं आया, 3:15 बज गया। अब हम 30 मिनट्स आगे जाके देखते हैं। फिर से मार्केट में एडजस्टमेंट्स आ गए। ओ सॉरी, देखिए 30 मिनट्स पीछे जाइए। ये देखिए वेंसडे की शाम हो गई, 43.83 आपको प्रॉफिट हो गया, 2.61%। आप यहाँ पे निकल जाइए, आपका ट्रेड एग्जिट। अब आपने देखा कि आपको इसमें 2 बार एडजस्टमेंट करने पड़े और ये वीक भी वोलेटाइल वीक था और आप यहाँ पे आराम से वेंसडे की शाम को निकल गए। वेंसडे की शाम को निकलने का मैंने 2 रीजन बताए, एक मार्जिन और दूसरा वोलेटिलिटी। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि आप इस ट्रेड को लेकर जाते नेक्स्ट डे, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं यहाँ पे। अब देखिए अगर आप जाते तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता क्योंकि मार्केट नहीं मूव की ज्यादा और आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे ले सकते थे। अभी चलते हैं, इसको देखते हैं। $15,000 का आपको प्रॉफिट होता, 15,000 का प्रॉफिट आपको हो जाता, लेकिन आपको नेक्स्ट डे कैरी करना पड़ता और ये फॉर्चुनेटली मार्केट ऐसी बन गई कि आपको प्रॉफिट हो गया। तो ये कॉल आपको लेना है कि आपको ट्रेड में नेक्स्ट डे जाना है कि नहीं, क्योंकि सिनेरियोस बहुत सारे बन जाते हैं। अब हम लेंगे, आप सोचिए ये कितने वोलेटाइल वीक्स हैं। एक ये वीक हमने कवर किया, हमने इसमें 5,000 का प्रॉफिट लिया। एक हमने ये वाला वीक लिया, इसमें प्रॉफिट लिया। अब हम ये लेंगे जो कि कंपैरेटिवली कम वोलेटाइल वीक है, कंपैरेटिवली कम है। वोलेटिलिटी इसमें भी कम नहीं है। 23,500 से ये 23,000 तक आएगा और फिर 23,000 से ये 23,200 पे, 400 पॉइंट नीचे, फिर उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे और 200 पॉइंट ऊपर। तो एक छोटा सा जिगजैग मूव आएगा। तो इसको हम एक कंपैरेटिवली लेस वोलेटाइल वीक मानते हैं। तो इसमें भी एक बार ट्रेड लगा के देख लेते हैं हम लोग। 9 जनवरी, ऑप्शन चेन में गए और 0.5 डेल्टा पे हमने ये कॉल पुट सेल किया। 20 डेल्टा पे जाकर के हमने इसको बाय कर लिया और अब हम इसको चलाते हैं डेली बेसिस पे।
डेली बेसिस पे चलाते हैं पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत अभी नहीं है। अब देखिए ये ब्रेक हुआ तो हम इसको वापस ले गए और हम 30 मिनट्स आ गया है। 80-20 हो गया सीधे मॉर्निंग में, शाम को नहीं था और सुबह ब्रेक हो गया, तो हमने इसको यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर दिया और एट द मनी पे 48 और ये 52 है, तो हमने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। हम आर्ली बेसिस पे चलते रहते हैं। ये देखिए 60-40 और यहाँ पे आपका कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000। ये पे ऑफ चार्ट में 7.1%। कंपैरेटिवली फ्लैटिश था ये, तो आपको इसमें रिटर्न ठीक आ गया। तो अब आप देखिए, अगर वोलेटाइल वीक है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा लॉस नहीं हो, प्रॉफिट हो जाए तो बहुत अच्छी बात, लॉस ना हो। तो आपने 2 वोलेटाइल वीक देखे, आपको प्रॉफिट हुआ 4,000 5,000 कम हुआ लेकिन हुआ, और जो फ्लैटिश वीक गया उसके अंदर आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, और ये हुआ है 5 डेज में। थर्सडे की वोलेटिलिटी आपके पूरे ट्रेड के टेन्योर में कभी नहीं आई। एक थर्सडे खत्म हुआ तो आप ट्रेड में आए, और दूसरा थर्सडे शुरू हुआ उससे पहले आप बाहर हो गए। तो आपको थर्सडे को एक्सक्लूड करना है, ये सिंपल सा नियम फॉलो करना है। और ये बड़ी वोलेटिलिटी भी हमने कवर की, ये वाली बड़ी वोलेटिलिटी, यहाँ से पहले मार्केट यहाँ पर ये 24,500 पे थी, 24,500 से 24,800 पे गई, 24,800 से वेंसडे को 24,200 पे, 600 पॉइंट, पहले 200 पॉइंट ऊपर फिर 600 पॉइंट नीचे, और ये लगातार गिरता चला गया। उसके बावजूद आप प्रॉफिट में निकले। फिर उसके बाद आपने ये ट्रेड लिया, आप थर्सडे को यहाँ पर ट्रेड में घुसे। उसके बाद मार्केट ये 24,200 से मार्केट पहले आई 23,500, मतलब 700 पॉइंट गिरी। फिर उसके बाद क्लोज हुई जाकर के 23,700 पे, 24,200 से गिर के आई 23,500, मतलब 700 पॉइंट गिरी, और फिर वहां से रिकवर हुई 200 पॉइंट रिकवर होकर के क्लोज हो गई। ये मैं वेंसडे की बात कर रहा हूँ, थर्सडे को तो फिर गिर गई। और थर्सडेज आप देखिए, थर्सडेज अगर आप देखेंगे इन ट्रेड्स में, तो ये देखिए ये कितना बड़ा गैप डाउन होकर के फिर ऊपर उठा था। तो आप गैप डाउन में अपनी पोजीशन एडजस्ट करते और ऊपर उठता आप फंस जाते। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन के बाद फिर रिकवरी आई थी, इसमें भी आप फंस जाते। तो थर्सडेज नहीं लेना इज बेटर। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको ये समराइज कर देता हूं। आपको थर्सडे की शाम को 3:15 बजे कमिंग वीक के लिए 0.5 डेल्टा पे कॉल और पुट को सेल करना है, और नेक्स्ट वीक में 0.2 डेल्टा पे आपको जाकर के कॉल और पुट को बाय करना है। जब भी आपका जो 0.5 डेल्टा है उसमें 1.25 हो जाए, 1.75 हो जाए, तो आपको 0.25 वाले को एग्जिट करके 0.5 पे आ जाना है, 0.75 वाला एग्जिट करके 0.5 पे आ जाना है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम छोटा है, तो हमेशा जब भी वो एक 0.25 पे जाएगा तो दूसरा 0.75 पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो तो आपको 0.25 वाला पहुंचे तो आप उसको कर लीजिए, और जब 0.75 वाला पहुंचे तो आप उसको कर लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि दोनों साथ में, कई क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है तो इसलिए दिख रहा है ऐसा। लेकिन अगर कभी ऐसा आपको मिले कि 1.7 पे और 1.25 पे आ गया, तो एक जो 0.25 पे आ गया उसको आप कर दीजिए, इसको 0.75 पे आने का वेट करिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1.25 हो तो दूसरा 0.75 हो जाए हमेशा। कई बार ऐसा भी होगा कि 1.25 हो गया, दूसरा 0.7 रह गया, तो जो 0.25 हो गया है उसको आप कर दीजिए, और दूसरा वाला जब 0.75 हो तब करिए, अदरवाइज मत करिए।
ठीक है, तो क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है तो इसलिए वो 2.5 हो रहा है, तो ये 0.75 हो जा रहा है। लॉन्गर ड्यूरेशन के ट्रेड्स में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, एक पहुंच जाता है दूसरा पहुंचता ही नहीं। ठीक है, तो आपको एक को 0.75 होने का वेट करना है और दूसरे को 0.25 होने का वेट करना है, तब आपको एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट डे अगर आप वेंसडे को आप ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, इन इन मोस्ट ऑफ द केसेस कर जाइए। जस्ट इन केस आप कैरी करना चाहते हैं, आपके पास मार्जिन है, तो आप कॉल लीजिए, क्योंकि उस दिन की वॉलेटिलिटी रहती है। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है मैं एक बार चांस लेता हूं, तो दैट्स योर कॉल, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उससे एग्जिट करें, क्योंकि थर्सडेज को आप कितना भी गेज करके चलें, मार्केट पूरे दिन 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक फ्लैटिश रहेगी और 2 बजे के बाद एकदम से भागेगी और 500 पॉइंट कवर कर लेती है। तो इतना मतलब एकदम मौका मिलता ही नहीं है, एकदम मौका मिलता ही नहीं है। तो इस और क्योंकि वो आपके ट्रेड का आखिरी दिन होता है, तो आप ट्रैप होके रह जाते हैं। अगर आपका 1 महीने का ट्रेड है तो उसमें थर्सडेज आएंगे, दैट इज मैनेजेबल। अगर आपका और लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो उसमें थर्सडेज आएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो लास्ट डे होता है ट्रेड का, तो इट इज बेटर कि आप निकल जाए उससे, मत रुके वहां पर। ठीक है, और अगर आप अगर कैरी करना चाहते हैं और मार्जिन की वजह से, तो आप नेक्स्ट वीक की कॉल और पुट को एग्जिट कर जाइए जो आपने बाई की हुई है, और करंट वीक में कर लीजिए, तो आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट घट जाएगी, लेकिन आपके लॉसेस होने की संभावना बढ़ जाती है अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, क्योंकि वो दोनों डिके हो जाएंगे और अगले वीक वाला उतना डिके नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने ये स्ट्रैटेजी आपको क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्लैरिफिकेशन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो आप मुझे वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी काम करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।